नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग NCERT सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी विषय को। तो ज्योग्राफी विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 क्लास 6 का। ठीक है, तो क्लास 6 के चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको पहले जान लेते हैं। तो अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, स्टार के बारे में, तारा के बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में, तारामंडल के बारे में, या आप इसको नक्षत्र मंडल भी बोल सकते हैं, नक्षत्र मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, और सौरमंडल में जो है सूर्य है, ग्रह है, उनके बारे में पढ़ा, और फिर अर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जूलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर है, जो भी कन्फ्यूजिंग टर्म थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि इस NCERT के बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो हम लोग दोनों तरह के सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक मैन मेड सैटेलाइट के बारे में। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ का कौन सा है, मून। एक ही सैटेलाइट है अर्थ का, वो है मून। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले इस पैराग्राफ को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तभी इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ये हमारे अर्थ के चारों ओर जो भी कुछ घूमेगा, जो भी कुछ घूमेगा अपने ऑर्बिट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट, उपग्रह। अर्थ हमारा ग्रह है, इसके चारों ओर जो भी चीज़ घूमेगा उसको हम लोग उपग्रह बोलेंगे। तो देखिए, मून घूम रहा है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, इसको उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, और कुछ मैन मेड सैटेलाइट भी होता है, मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या है, मैन मेड सैटेलाइट है। तो ये मैन मेड सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ होता है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है मैन मेड सैटेलाइट। तो अभी जो है हम लोग नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है, और वो है मून। ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट तो बहुत है अर्थ पे, सारे देशों ने भेज के वहाँ पे भर दिया है ऑर्बिट को पूरा। तो क्या है, ये अर्थ है, और ये है ऑर्बिट किसका, मून का। ये जो है ऑर्बिट यानी कि फिक्स पाथ है किसका, मून का, जिस पे क्या है, मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये जो मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और एक और चीज़ आप देखेंगे, सन बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, अर्थ से काफ़ी बड़ा है सन। तो यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण छोटा बना रहे हैं। ये देखिए अर्थ का ऑर्बिट है, जो इधर भी पूरा ऐसे आ रहा है। तो अर्थ जो है किसका चक्कर लगाती है, सन का। अर्थ किसका चक्कर लगाती है, सन का। और अर्थ का कौन चक्कर लगाता है, तो मून। मतलब ऐसा है कि अर्थ, ये मान लीजिए कि सन है, तो सन का चक्कर अर्थ लगा रही है चारों तरफ। तो अर्थ बोल रही है कि भाई मेरा भी चारों तरफ कोई चक्कर लगाओ यार, तो मैं उसके चारों तरफ भी एक जो है मून है जो कहा चलो हम तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो तो हो गया ग्रह। ठीक है, और जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसको कहते हैं उपग्रह। ठीक है, तो ये उपग्रह हो गया। अब एक और चीज़ देखते हैं कि अर्थ है जो सन से काफ़ी छोटा है, कई गुना छोटा है। उसी तरह जो है मून भी है ना, जो अर्थ से बहुत छोटा है। तो कितना छोटा है मून, ये देखते हैं मून कितना छोटा है अर्थ से। तो ये आप यहाँ पे पढ़ भी लिए हैं कि कितना छोटा है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना छोटा है। तो देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर कितना है, मान लीजिए कि अर्थ का डायमीटर है d। ठीक है, और ये क्या है, मून है। मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, मून थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया मून। ठीक है, ये है अर्थ। अर्थ का डायमीटर मान लीजिए ये व्यास होता है, डायमीटर होता है d है, और ये है मून जो अर्थ का सैटेलाइट है, जो अर्थ के चारों ओर घूमता है। इसका डायमीटर जो है वो हो जाएगा कितना, 1/4 d/4, 1/4 डेट ऑफ अर्थ लिखा हुआ है। तो क्या है, अर्थ से देखिए कितना छोटा है, अर्थ से है जो इसका डायमीटर ही जो है 1/4 है। ठीक है, तो देखिए अर्थ ये काफ़ी छोटा है। अब
तीसरे चीज़ पे आ जाते हैं कि हमारा जो है मून जो है काफ़ी छोटा है अर्थ से, और अर्थ जो है काफ़ी छोटा है सन से, फिर भी मून हमको बड़ा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, स्टार और सन जो है छोटा दिखाई देता है, मून बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा बोला गया है कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, जो अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है ये मून है। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो कम है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसके लिए जो है मून जो है हम लोगों को बड़ा दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे कहीं पे सन है, सन का अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर और भी जो प्लैनेट्स है, इधर मान लीजिए कोई प्लैनेट्स है, जुपिटर वगैरह कोई प्लैनेट्स हैं, तो उसका जो है डिस्टेंस जो है अर्थ से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून। और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी है जिसका डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून, इसलिए जो है मून बड़ा दिखाई देता है अर्थ पे जो भी लोग हैं उनको। अर्थ से जब ये मून को देखते हैं तो वो बड़ा दिखाई देता है। तो अब ये डिस्टेंस कितना कम है? तो ये डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। कम भी है तो कितना कम है? देखिए कम में भी ये जो है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कम मान रहा है कि जो सबसे कम दूरी पे जो सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ के वो कितने दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, समझे? तो अब ये देख लीजिए कि और जो सन हो कितना दूरी पे है, फिर सन कितना दूरी पे होगा? तो सन जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन है जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, 1500 लाख किलोमीटर की दूरी पे इसको बोल सकते हैं, 1500 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो 1500 लाख किलोमीटर की दूरी पे है और यह 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कि अर्थ से मून का जितना दूरी है उससे 500 गुना ज़्यादा दूरी है अर्थ से सन का। कितना? 500 गुना दूरी। मान लीजिए ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, तो बी डिस्टेंस जो है ए गुना 500 इतना दूरी पे है, मतलब काफ़ी दूरी पे है। अब इसको इमेजिन कीजिए ना, इसको अगर इमेजिन करिएगा तो आप देखिए कि ये हमारा अर्थ से, ये हमारा अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे मून है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो 3,84,400 किलोमीटर है। और भारत का जो है ना, भारत का अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल ले तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 3,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है कन्याकुमारी से लेके आपका जम्मू कश्मीर तक। तो इसमें कितना भारत रखा जाएगा? इस पर मतलब अगर देखेंगे तो एक 3,000, फिर एक और भारत रख देंगे तो 3,000, फिर एक और भारत रख देंगे तो 3,000, मतलब ऐसे भारत को एकदम खड़ा रखते हैं तो मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक तो 3,000। तो इस ढंग से आप देखिएगा ना तो 130 इंडिया जो है खड़ा रख देंगे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ जो है हाइट जो लें तो वो जो है 130 इंडिया जो है हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तब जाके मून को टच कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कितना बड़ा है, मतलब 130 इंडिया का जो को अगर यहाँ पे रख देते हैं अप्रॉक्स 130-129 होगा, भारत रख देंगे तब ये जाके मून को टच करेगा अर्थ से, मून को अगर हमको टच करना होगा तो, ठीक है। तो ये बहुत दूरी पे है। अब जो है यहाँ पे तो ये बोल दिया गया, तो बोल रहे कि ये सबसे नज़दीक वाला सेलेस्टियल बॉडी है इसलिए बड़ा दिखता है। तो ये जो है सबसे नज़दीक वाला सेलेस्टियल बॉडी है और ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो हमारा सन है वो अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 1,500 किलोमीटर की दूरी पे है, 1,500 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब इमेजिन कीजिए उसको कितना दूर है ये एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से। अगर मतलब हम एस्ट्रोनॉमी में बात करें, कल मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, खगोल शास्त्र के बारे में बात करें, तो कोई भी चीज़ जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में बात ही नहीं होता। ये सब मतलब अगर कम दूरी बोले ना तो लाख 2 लाख किलोमीटर का बात होता है, कम स्पीड बोले तो लाख 2 लाख का स्पीड मतलब मान के चलते हैं कि लाख का स्पीड होगा, 2 लाख का स्पीड होगा, करोड़ों का स्पीड होगा, मतलब इस चीज़ को मान के चलते हैं। जैसे हम बताया था आपको प्रकाश का स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर था, मतलब करोड़ों और लाखों में बात होता है। मतलब अगर दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच का बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तो हम लोग जान गए। अब एक और चीज़ हम लोग को जानना है कि सन छोटा क्यों है या तारा क्यों छोटा? बहुत सारा तारा जो अरबों किलोमीटर की दूरी पर है हमसे, मतलब सोचे ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसको इमेजिन आप नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। अब हम लोग जानते हैं कि ये तो हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है, ये अर्थ है और ये जो है मून है। यहाँ पे आप देखिए, इसको पर लाइन को पढ़ ले फिर आपको समझाते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डे। बोल रहा है कि ये जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में। ऑर्बिट किसको कहते हैं? फिक्स पाथ, जिस पे
कोई भी सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये मून जो है चक्कर लगा रहा अर्थ का, मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है कितने दिनों में? 27 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब एक चक्कर जो है मून अर्थ का 27 दिन में लगाता है, ठीक है। तो देखिए आपको दो मोशन बताए थे, एक मोशन बताए थे कि रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन या परिक्रमण, ये परिक्रमा कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक मोशन ये बताए थे। एक मोशन आपको ये बताए थे कि ये जो है ना कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, सोलर मंडल में कोई सेलेस्टियल बॉडी है जैसे कि उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, वो जो है अपने एक्सिस पे जो है भी एक मोशन करता है, अपने एक्सिस पे भी एक मोशन करता है, अपने एक्सिस पे ऐसा मोशन करता है। ये अर्थ का एक्सिस है, इस एक्सिस पे ऐसे मोशन कर रहा है, एक ऐसा मोशन करता है और एक जो है वैसा मोशन करते हुए, उस ढंग का मोशन करते हुए घूमते 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 ऐसे जाते रहता है, इस पर भी घूमते रहता है, ठीक है। तो ये दो मोशन होता है। तो जो अपने एक्सिस पे मोशन करता है उसको बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन, ठीक है। और जो ये घूम रहा है अर्थ के चारों ओर उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। तो यहाँ पे क्या है, जो परिक्रमा करता है, जो रिवॉल्यूशन करता है मून अर्थ का, वो 27 दिन में करता है। अब ये रोटेट अपने एक्सिस पे, मतलब अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे रोटेट कितना के दिन में करता है, अपने अक्ष पे स्पिन कितना दिन में करता है, कितने टाइम में करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और 27 दिन ही लेता है, ये 27 दिन ही लेता है मून जो है 27 दिन ही लेता है, मून जो है 27 दिन ही लेता है अपने एक्सिस पे भी घूमने में। मून देखिए, मून जो है 27 दिन लेता है अर्थ के चारों ओर घूमने में, और मून जो है 27 दिन ही लेता है अपने एक्सिस पे घूमने में। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लेता है, अर्थ अपने अक्ष पे घूमने में कितना टाइम लेता है। तो अर्थ जो है अपने अक्ष पे घूमने में, अपने अक्ष पे घूमने में, यहीं पे घूमने में कितना टाइम लेता है, अर्थ जो है 1 दिन का टाइम लेता है अपने अक्ष पे घूमने में। अर्थ जो है क्या लेता है, 1 दिन का टाइम लेता है अपने अक्ष पे घूमने में, 1 दिन का टाइम लेता है। लेकिन जो मून है वो अपने अक्ष पे घूमने में 27 दिन का टाइम लेता है। बहुत सुस्ती के साथ मून घूमता है, अर्थ के कंपेरिजन में बहुत सुस्त है मून, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक समझ में आ गया। अर्थ जो है सन का रोटेशन कितने दिनों में करता है, सॉरी सन का रिवॉल्यूशन कितने दिनों में करता है, आप मतलब सन का परिक्रमा कितना दिनों में करता है अपने एक्सिस पे, तो ये 365 दिन में करता है। मतलब अर्थ जो है 365 दिन में सन के चारों ओर घूमता है, 1 दिन में अपने एक्सिस पे घूमता है, जबकि मून जो है 27 दिन में अर्थ का परिक्रमा करता है और 27 दिन में ही अपने एक्सिस पे घूमता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है, एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसके कारण क्या है कि हम लोगों को मून का एक ही साइड विजुअल हो पाता है। अभी कैसे हो पाता है इसको समझिए, इसको यहाँ पे आप समझिए कि ये कैसे हो पाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक रिमोट को, ठीक है, और ये ले लिए अर्थ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया को पकड़ लेते हैं, इंडिया को पकड़ दिए। अब क्या हम लोगों को पता है कि मून अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे जो घूमेगा वो 27 दिन में घूमेगा, ठीक है। और ये सन, ये पृथ्वी के भी चारों ओर कितना दिन में घूमेगा, 27 दिन में घूमेगा। अब देखिए यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, इधर सन होगा, ठीक है, इधर सन है, इधर दिन है, इधर रात है। मान लीजिए कहीं पे यहीं पे मून है। अब ये जो है रात कर देते हैं इंडिया में रात की है। मून आपको, मून का ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है। फिर से जो है यहाँ पे आया, दिन हुआ, फिर से रात हुआ। तो क्या है, इंडिया वाला फिर क्या देख रहा है, भारत वाला लोग, कि मून का हमको यही फेस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मून जो ना 27 दिन में अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना, तो बहुत धीरे धीरे अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ऐसे घूम रहा है कि जैसे प्रतीत हो रहा है कि ये जो है स्थिर है, घूम ही नहीं रहा है, ठीक है। और साथ साथ क्या है, ये ऐसे परिक्रमा भी कर रहा है, ऐसे तो घूम ही रहा है, इसके साथ ये अर्थ का परिक्रमा भी 27 दिन में कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मून जा भी रहा है। तो फिर जो है ये मान लीजिए कि यहाँ पे आया, यहाँ पे दिन हुआ, भारत में दिन कर देते हैं। अब फिर भारत में रात हुआ, तो रात को फिर देख रहे हैं कि मून जो है ना, मून जो है अब यहाँ से यहाँ जरूर गया है, लेकिन ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहा धीरे धीरे। पहले यहाँ था, अब ऐसे यहाँ था, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे परिक्रमा करते हुए यहाँ पे आया। तो लोग क्या देख रहे हैं, फिर देखिए, तो फिर यही वाला फेस लोगों को दिख रहा है। मतलब कि इतना धीरे धीरे ये घूमता है ना अपने एक्सिस पे, कि इसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ पे लोग हैं वो मून का एक ही फेस को देख पाते हैं। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के और बढ़िया से बता दूंगा। लेकिन ये बहुत आसान है, समझ में ही गया होगा। अब एक चीज़ के बारे में आते हैं कि क्या मून पे जो है जीवन संभव है, क्योंकि अर्थ के बहुत नज़दीक है। तो जब अर्थ के बहुत नज़दीक है तो इस पर जीवन संभव हो सकता है, ऐसा ध्यान में आता होगा लोगों को। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के बारे में, उसमें कि जीवन संभव होने के लिए जल और मतलब वाटर और
एयर का ज़रूरत होता है। तो एयर कैसा एयर चाहिए था? लाइफ सपोर्टिंग एयर, ऑक्सीजन। तो जो चंद्रमा पे जो है वो लाइफ सपोर्टिंग एयर नहीं है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। अब एक चीज़ और देखते होंगे कि चंद्रमा को आप जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि चंद्रमा पे दाग है। लोग बोलते हैं चंद्रमा पे दाग है, लेकिन चंद्रमा पे दाग वगैरह कुछ नहीं हो, काला काला जो धब्बा है इसको लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे दाग है। ठीक है, तो चंद्रमा पे दाग नहीं है। चंद्रमा पे क्या है ना, ये चंद्रमा पे क्या है कि यहाँ कुछ आपको दिखता है तो लगता है कि चंद्रमा पे दाग है। ये चंद्रमा पे दाग नहीं है। चंद्रमा पे क्या है, कुछ माउंटेन है। चंद्रमा का सतह है तो इस पर कुछ माउंटेन है, कुछ प्लेन है, फिर कुछ माउंटेन है, फिर कुछ गड्ढा है। ठीक है, इस ढंग से चंद्रमा की सतह पे है। तो इसका जो शैडो बनता है चंद्रमा के सरफेस पे, जो परछाई बनता है चंद्रमा के सरफेस पे, वही परछाई जो है, शैडो जो है वो काला काला हम लोगों को नज़र आता है। तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा पर दाग है। चंद्रमा पर दाग वगैरह कुछ नहीं है, चंद्रमा पे माउंटेन है और गड्ढा है। ये हम लोग चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ों को जाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्स में लिखा हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। यहाँ पे बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक व्यक्ति थे, वो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। इसलिए सबसे पहले चंद्रमा में जाने वाला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब बता रहा है कि ये बताइए कि कोई इंडियन भी चंद्रमा पर गया है? तो इंडियन कोई भी चंद्रमा पर नहीं गया। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन अभी तक चंद्रमा पर जाने वाला कोई इंडियन अभी नहीं है। मतलब